बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद सती और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और जो भी हम स्टोरी हैं वो आपके सामने। आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के हवाले से जो कुछ आपने देखा कि अज़ खुद नोटिस जो है वो लिया गया था, उस पर अब समात चल रही थी। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि समात कल तक मुलतवी हुई है। बड़े अहम फैसले नज़र आए हैं कि चारों सूबों में, क्योंकि इससे पहले भी जो गुज़श्ता समात थी उस पर भी मैंने आपको बताया था कि जो चीफ़ जस्टिस थे 5 रुकनी, ये लार्जर बेंच है, ये भी ज़हन में रखें। 2 जजेस लास्ट टाइम हमने देखा कि उन्होंने समात की थी, इस दफ़ा 2 जजेस चेंज किए गए थे, जो 2-3 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था। तो 5 जजेस जो है लार्जर बेंच की इसकी उन्होंने समात की और इसमें अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल सूबों के, फिर जो सेक्रेटरी सेहत हैं, NDMA के जो मेंबर्स हैं वो सारे जो है वो पेश हुए। गुज़श्ता जो समात हुई उसमें जो पेश नहीं हुआ था उसको बरहमी का इज़हार भी किया अदालत की तरफ से। अब हम देख रहे हैं कि फिर उन्होंने वो आज मौजूद भी थे। बड़े अहम फैसले आज देखने में आए। चारों सूबों में जो अहकामात दिए गए थे, वहाँ पर जो कुछ हो रहा था कोरोना वायरस के हवाले से, जो ओवरऑल अहकामात किए गए थे, किसी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की परमिशन दी गई, किसी की जगह नहीं थी, किसी जगह शॉपिंग मॉल खुले हैं, किसी जगह नहीं खुले, टाइमिंग का इशू था। फिर सबसे बढ़कर ये भी पूछा गया कि एक कोरोना मरीज़ पर हुकूमत कितना पैसा लगा रही है। इंतहाई यानी बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ कि आपको ये जानकर जो है वो आप भी हैरान हो जाएंगे कि 25 लाख एक मरीज़ पर जनाब लग रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने पूछा जनाब कि बताएं कि एक बंद कमरे में आप 25 लाख रुपए लगा रहे हैं। पोलैंड से तकरीबन 1000 लोगों की डेथ हो गई है। एलर्जी जो इसके अलावा है, फिर डेंगू आने वाला है, उसके लिए क्या अहकाम किए गए हैं। फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा जो उसकी बात भी की जा रही है कि टिड्डी जो है ना, उसने फसलें जो हैं उसको नुकसान दिया गया, उसके हवाले से भी पूछा गया। मैं आपको बताता चलूँ कि ओवरऑल क्या चीज़ सामने आई हैं, बहुत सी चीज़ें। एक तो हमने देखा कि लार्जर बेंच ने ये देखा कि चारों सूबों में सिंध, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि चीफ जस्टिस जो हैं उनका बेसिकली ताल्लुक सिंध से है, तो सिंध के हवाले से हमें जब भी समात होती है या जब भी आने से पहले हमने देखा तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में दोस्त हैं वो ये भी बताते थे, यार बड़ा रश है, मतलब बड़ा काम का बड़ा मसला है, ये है वो है। हमें पूछा जाए क्या क्या वजह है कि कोई चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं तो क्या हुआ है। उसने कहा नहीं, इनका तलक सिंध से है। तो सिंध के हवाले से हमने फाइलें तैयार रखी हैं कि वो आते सारी उन्होंने पहले ही सिंध के हवाले से पूछने हैं। और तो हमने देखा भी कि सिंध के हवाले से, रेलवे के हवाले से हों या बाकी चीज़ें हों, जो जहाँ जहाँ पे कब्जे थे उस हवाले से सिंध बड़ा, आप कराची और सिंध में आपने देखा होगा कि बहुत से केसेस जो है सामने भी आए। आज की जो चीज़ें सामने आई, अटारनी जनरल जो खालिद जवेद थे उन्होंने बज़िया वीडियो लिंक वो कराची से उन्होंने आगाज़ किया और चीफ़ जस्टिस ने कमिश्नर को भी, कराची की जो कमिश्नर हैं उनको हदायत दी, सख्त हदायत दी कि दुकानें और मार्केटें जब ओपन करने की बात की गई है, कुछ को सील कर रहे हैं, कुछ से पैसे लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की कंप्लेंट्स थी। बड़े बड़े मॉल्स को आपने छोड़ दिया है। फिर टाइमिंग का मसला है कि आप कह रहे हैं जी 4 दिन खोलें, 3 दिन ना खोलें, तो ज़ाहिर है इसमें क्या SOPs तय की गई हैं। उनका ये कहना था कि जनाब, फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ज़ैनब मार्केट हो, राजा बाज़ार हो, सदर हो या तारक रोड हो, क्या ये छोटी मार्केटें हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि छोटी मार्केटें ओपन हैं और बड़ी मार्केटें ओपन नहीं हैं, तो ये क्या छोटी मार्केटें हैं? फिर जो बिज़नेस शॉपिंग मॉल की आप बात कर रहे हैं कि वो ओपन नहीं होंगे, वो क्योंकि सिर्फ सिंध में यानी कराची में और लाहौर में या इस्लामाबाद में है, कोयटा में या बलोचिस्तान में, या हम देख रहे हैं कि KPK में उस तरीके से बड़े शॉपिंग मॉल नहीं है। वो भी एक सूरत सामने आई, ये भी पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि क्या कोरोना वायरस है सिर्फ छोटी मार्केटों तक महदूद है, यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है? बड़ी जो शॉपिंग मॉल है वो तो अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है वो अहकामात वो कर सकते हैं, हदायत की जो है वो उसको अमली जमा बना सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा माल होगा बड़ी आसानी से SOPs को वो फॉलो कर सकता है। तो ये भी देखा गया। एक उन्होंने ये कहा जी तमाम शॉपिंग मॉल जो हैं उनको खोला जाए, और लेकिन हमने देखा कि जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा जी कि सिंध में बेसिकली उन्होंने कराची की बात की कि जनाब 70% वो लोग हैं जो सैर व तफरी के लिए माल्स में आते हैं, इसलिए हमने बंद किए हैं। ये इन्होंने लॉजिकली जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईद के मौका पर भी चीफ जस्टिस का कहना था कि हफ्ता हो या इतवार हो मार्केटें बंद नहीं की जाएंगी। ये कमिश्नर कराची को चीफ जस्टिस ने हदायत दी। फिर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी तलब किया और कहा कि बाकी मार्केटें जो है वो खुली रहेंगी, तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है। इसमें जस्टिस मज़हर आलम ने ये उनको रिमार्क्स दिए कि कोई हमें लॉजिकल बताएं कि क्या वजह है
आप कह रहे हैं छोटी मार्केटें खुली, बड़े मॉल्स नहीं खुले, क्या कोरोना वायरस छोटी मार्केटों में नहीं जाएगा, या वो सिर्फ टारगेट ही बड़े मॉल्स को करता है तो आपने वो बंद कर दिए। फिर 4 दिन की बात की और रश कम करने के लिए कहा जा रहा है कि पूरे इसको खोल दिया जाए, उसको भी बताया जाए। एनी हाउ बहुत सी चीज़ें थी। पेशावर और बलोचिस्तान के हवाले से कहा गया कि वहाँ कोई बड़ा माल नहीं है, इसलिए सारी मार्केटें वहाँ पर ओपन हैं, खोल दी गई हैं। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं, आप नए कपड़े नहीं चाहते तो हो सकता है आप ना चाहते हों, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं, इसलिए मार्केटें जो हैं वो खोल दी जाएँ, हफ्ता और इतवार को भी खोल दी जाएँ। बहुत सी चीज़ें थी। अदालत ने सवालात उठाए और बड़े सख्त सवालात उठाए। ये आम आवाम के नॉलेज में होना चाहिए कि कोरोना वायरस के हवाले से अभी तक कितना 500 अरब की जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि 500 अरब कहाँ पे लगाया गया। ये तो अगर आप तकरीबन 600 का उनके पास पुराना रिकॉर्ड मौजूद है कि 600 मरीज जो मुतासरीन है उनकी डेथ हुई है, लेकिन अब क्योंकि 900 क्रॉस कर चुकी है, वो कह रहे हैं कि अगर तो मुतासरीन जो टोटल 40,000 के करीब है और 900 है और बंद कमरे में उनको देखा जा रहा है और एक शख्स पर 25 लाख तक खर्चा हो रहा है, तो फिर तो उनको करोड़पति होना चाहिए कि 500 अरब अगर आपने कोरोना के मरीज़ों के लिए मुख्तस कर दिया। NDMA ने कहा जी नहीं, हमारे पास तो सिर्फ अभी तक 25 अरब हमारा टोटल बजट है। फिर इसके साथ एक और चीज़ का भी इंकशाफ हुआ, हाजी कैंप के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हाजी कैंप पर कितना पैसा लगाया गया, तो बताया गया 59 मिलियन उस पर खर्च हुए। हाजी कैंप जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जानने वाले हैं शहरी, उनको पता है, वहाँ विज़िट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल की करप्शन वहाँ पे हुई है। लेकिन NDMA ने कहा जी कि हमें हुकूमत ने सिर्फ 2.5 अरब दिए। फिर कहा गया कोरोना मरीज़ पर औसतन कितने खर्च होते हैं, ये भी चीफ जस्टिस ने पूछा। तो ओवरऑल कहा गया, NDMA ने कहा जी 25 अरब मुख्तस किए गए हमारे लिए, हमारा जो बजट है, और अभी तक तमाम रकम खर्च नहीं हुई। तो ये कहा गया कि 500 अरब कोरोना मरीज़ों पर खर्च हो तो हर मरीज़ करोड़पति हो जाएगा, ये चीफ जस्टिस का कहना है। और उन्होंने कहा इतनी रकम लगाने के बावजूद अगर 600 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं तो फिर कोशिशें कहाँ गईं, पैसा कहाँ लगा। फिर 1200 अरब खर्च हो चुके हैं, कोई कह रहा है 200 अरब खर्च कुछ हो चुके हैं हर आदमी पर। उन्होंने कहा जी 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो फिर तो सबको करोड़पति हो जाना चाहिए। 500 अरब ऐसी जगह चला गया है जहाँ से ज़रूरतमंदों तक को नहीं मिल सकेगा। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। ये सबको पता है कि इस वक्त मास्क जो आम मेडिकल स्टोर में अगर 20 रुपये का मिलता है तो डेफिनेटली वो थोक के हिसाब से अगर आप लेंगे 2-4 रुपये का ही है। फिर इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, और मार्केट लोकल मार्केट में आज भी आप देखें किसी भी जगह पे चले जाएं तो मास्क आपको 20 से कम कोई मास्क नहीं मिल रहा। सबसे कम दर्जे का जो मास्क है वो 20 रुपये का मिलता है। फिर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं जी कि जो N95 मास्क है सिर्फ 200 रुपये का है। ओपन मार्केट में आप जाएँ तो 1800 से 2000 उसकी प्राइस है, और वो भी मिल नहीं रहा, आप चेक कर लें कहाँ पे मिलता है। एनी हाउ ये बहुत से दावे जो किए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि ये लोग बड़े खड़े होते हैं ऐसे करके सब, और वहाँ पर ये नहीं बताते कि जनाब रियलिटी में क्या कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें ओवरऑल आज थी जो नज़र आई कि बहुत सी मामलात ऐसे हैं, अगर ये आज खुद नोटिस ना होता, ये चीज़ें ना पूछी थी, आम पब्लिक को ये नहीं पता चलता कि ये कितना पैसा जो है वो इस चीज़ पे लगाया गया। क्योंकि मेयर इस्लामाबाद जो हैं उनको तो मअतल कर दिया गया है, वो आप एक अलग से वीलॉग में आपकी खिदमत में जो है वो पेश करूँगा। लेकिन DC साहब की तरफ से जो एक पैगाम आया था मीडिया के लिए, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि DC साहब ने क्या कहा। क्योंकि जो ही सुप्रीम कोर्ट में कि DC इस्लामाबाद को भी जो है वो मदऊ किया गया था, इसके अलावा चारों सूबाई जो एडवोकेट जनरल्स हैं, अटारनी जनरल हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं कि क्या सिचुएशन है। तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि जो DC इस्लामाबाद हैं उनका मैसेज जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। क्योंकि जो ही मॉल्स खोलने की बात की गई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि DC इस्लामाबाद ने फ़ौरन एक जो है वो पैगाम दिया मीडिया के लिए कि जनाब हम ये कर रहे हैं, नोटिफिकेशन लेटर जारी होगा। लेकिन क्योंकि फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और फ़ौरन आप देख रहे हैं कि एक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो रश नज़र आता है आपको हर जगह पे, और केसेस मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में केसेस मौजूद है एज़ खुद नोटिस का, तो इससे अंदाज़ा होता है कि पूरे मुल्क में कोरोना वायरस पे हो क्या रहा है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट जो है वो तो देख रही है कि जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है ये अजीब तरह की बात जो है वो सूरत हाल नज़र आती है। कि वहाँ पर होना तो ऐसा चाहिए कि जो
आवाम को बताई जाती हैं चीज़ें या जो चीज़ें नज़र आती हैं उसको वो पब्लिक के पास, यानी पैसा पब्लिक को भी लगना चाहिए। अगर 500 अरब मुख्तस किया गया है तो वो चीज़ें जो है वो होनी भी चाहिए, बजाय इसके कि ये चीज़ें ना पहुँचाई जाएँ और फिर आवाम को जो है ये देखेंगे। ये DC इस्लामाबाद की तरफ से मैसेज था। गया है और बाकी जो तमाम रिटेल आउटलेट्स हैं उनको भी 7 डेज अ वीक खोल, तमाम शॉपिंग मॉल्स जो हैं इनको भी खोल दिया गया है और बाकी जो तमाम रिटेल आउटलेट्स हैं उनको भी 7 डेज अ वीक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। थोड़ी देर में इसका नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। और बाकी आज से जो है वो बार्बर शॉप्स और सैलॉन्स जो हैं जो बंद थे वो भी आज खोल दिए गए हैं, उनका भी 7 डेज अ वीक चलेंगे सारे ईद तक और ईद के बाद भी चलते रहेंगे। उनका जो नोटिफिकेशन है अभी कुछ देर में ज़िला इंतज़ामिया कर देगी। तो बाद में बिल्कुल आप देख लें कि ये DC इस्लामाबाद के रिमार्क्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन सबको बुलाया जाता है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से ज़ाहिर है वो यही DC डिप्टी कमिश्नर जाते हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़ौरन तमाम मॉल्स को खोला जाए, इसके साथ साथ तमाम मार्केटें ओपन की जाएँ और SOPs जो आप बना रहे हैं उसको जो है वो फॉलो करवाया जाए। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब 4 दिन खोला रखेंगे, 3 दिन नहीं खोले रखेंगे, तो 3 दिन का जो रिमेनिंग जो बंद करेंगे उसका रश पहले 4 दिनों में पड़ेगा। और आज से आपने देखा कि रश किस हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है ये 3-4 माह का रश है जो अचानक जो है रमज़ान के आखिरी अशरे में नज़र आए। एक तो एक ईद के लिए लोग निकलते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें तो वो सिंध हुकूमत तो इससे पहले जो है वो कह चुकी है कि जनाब हम नहीं खोलेंगे, रेलवे को भी नहीं चलने देंगे। पंजाब में SOPs के हवाले से ट्रांसपोर्टर ने अलग से एहतजाज किया कि वो इस SOP को फॉलो नहीं कर सकेंगे कि एक सीट के साथ एक सीट खाली नहीं छोड़ सकेंगे। KPK में हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से ओपन कर दी गई है, उसके हवाले से इशू नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज तक जितनी भी समाअत थी वो आपके सामने रखी, मज़ीद कल तक मुलतवी की गई है। कल मज़ीद ये कहा गया है NDMA को भी कि जो नया आपने जनाब जो अहकामात जारी किए हैं वो सारे के सारे लेके आएँ। कल अहम समाअत होगी, कल भी आपके सामने रखी जाएगी। कल तक इजाज़त दीजिए।